तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले जो न्यूज़ निकल के आ रही है ये समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और ये किस कंपनी के लिए पॉजिटिविटी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है बहुत बड़ा, अदानी ग्रुप पर्पस टू इन्वेस्ट 1 ट्रिलियन रुपीज फॉर डेटा सेंटर इन उड़ीसा। अदानी ग्रुप क्या करने वाला है कि उड़ीसा के अंदर यहाँ पर 1 ट्रिलियन रुपीज का मतलब 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाला है डेटा सेंटर के बिजनेस के अंदर। और आप सबको पता है कि भैया अभी के टाइम जो थीम अभी के टाइम जनरेट हो रही है वो डेटा सेंटर की ही है। लाइक आपका सेमीकंडक्टर हो गया, डेटा सेंटर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, इनके अंदर हमें बूम देखने को मिलता है। वही यहाँ पे अदानी ग्रुप फर्स्ट एडवांटेज यहाँ पे लेके बैठा है। अदानी एंटरप्राइजेस के जरिए यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये पूरा हैंडल जो करने वाला है वो आपका अदानी एंटरप्राइजेस करने वाला है। तो ये जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है ये अदानी एंटरप्राइजेस के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हमें नज़र आ रही है। और अगर मैं एंटरप्राइजेस के थोड़े से फाइनेंशियल्स आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको क्या दिखने वाला है कि भैया कंपनी का चाहे प्रॉफिट जो है वो अप एंड डाउन हो, बट ओवरऑल कंपनी यहाँ पे एक अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंसिस्टेंसी के साथ। साथ साथ 10-10 8-8 हजार करोड़ के कंपनी प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। दूसरा पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा कि कंपनी के रेवेन्यूज फिर से बढ़ना शुरू हो चुके हैं। एंड तीसरा यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हर किसी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो अब तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट लेवल पे है अदानी एंटरप्राइजेस का। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि अदर इनकम माइनस में आ जाती है, कभी प्लस में आ जाती है, कभी टैक्स बढ़ जाता है, इसी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टरली वाइज आपको काफी ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलता है। बट ओवरऑल जब आप इसका एबिटा देखोगे तो हाईएस्ट लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब चीजें तेजी से बेहतर होते हुए नजर आ रही है। तो काफी लोगों ने एंटरप्राइजेस भी लिया हुआ है। हालांकि हमारी एंट्री तो भैया 2400-2300 के लेवल्स पे हमने की थी और एक बढ़िया 20 से 30-40% का मूव जनरेट किया था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी 3000 के लेवल्स के आसपास लिया है, तो मेरे पास कमेंट आते हैं कि क्या करें। देखिए सिंपल सी बात है, कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई इश्यू नहीं है, ग्रोथ में कोई इश्यू नहीं है, और जो बिजनेस कंपनी ने पकड़ा हुआ है वो भी शानदार है। बट क्या है कि इतनी जब बड़ी तेजी आई है ना, तो शॉर्ट टर्म करेक्शन कंपनी को मांगता है। ऐसे में अगर देखा जाए वीकली टाइम फ्रेम करेक्शन करेक्शन करेक्शन, यहाँ पे अभी करेक्शन अगर हो भी रहा है स्टॉक के अंदर, तो देखिए 3000 के लेवल्स पे बहुत बड़ी बड़ी बल्क डील्स हुई है। 3000 के लेवल्स पे क्यूआईपी ने ऐड किया है, 15 से 20 हजार करोड़ के स्टॉक्स यहाँ पे 3000 के लेवल्स पे बाई हुए। तो ऐसे में यहाँ पे मेरा जो व्यू है वो व्यू ये है कि भैया अगर करेक्शन आता भी है तो 2800 और 2750 ये बड़ा सपोर्ट है, इससे नीचे जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपने मान लो 3000 के लेवल्स पे लिया भी है तो 10% के डिप लाइक 2700 यहाँ पे ऐड करने की कोशिश भी कर सकते हैं। क्योंकि जो नेक्स्ट मुझे मूव दिख रहा है लाइक 2027 के बाद, 2027 में जनवरी में फरवरी में, तो वहां तक मुझे कहीं ना कहीं 3700 4000 तक का व्यू इस कंपनी के अंदर दिख रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे आपका अदानी पावर। अदानी पावर में दोस्तों सिंपल सी बात है कि स्टॉक में अभी जो करेक्शन आ रहा है ना, ये कोई फंडामेंटल की वजह से नहीं आ रहा है। फंडामेंटल ने क्लियर ये बोल दिया है भैया, फंडामेंटल में जो ये अभी रिजल्ट आया है ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड हाई, प्रॉफिट्स कंपनी के अच्छे थे, बैलेंस शीट मजबूत हुई, गाइडेंस स्ट्रांग थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भैया फंडामेंटल तो बोल रहे हैं कि भैया फंडामेंटल जो है उसके अकॉर्डिंग कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारा काम है कि भाई सही लेवल पे एंट्री करना। सिंपल सी बात है, एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक के अंदर आया है, अच्छी तेजी आई है, तो शॉर्ट टर्म करेक्शन स्टॉक के अंदर हो रहा है। शॉर्ट टर्म करेक्शन कहां तक जा सकता है, मे बी अगर 206 के लेवल्स के नीचे अदानी पावर निकलता है, 206 का लेवल है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए बोल रहा हूँ, 206 के लेवल के नीचे निकलता है तो 194 के लेवल्स पे आ सकता है और 180 के लेवल्स पे आ सकता है अगर ये लेवल टूटते हैं तो वही पॉइंट है कि मेरा क्या व्यू है। अब मेरा व्यू सिंपल है, तो मेरा व्यू सिंपल है कि एवरी डिप में मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगा, क्योंकि फंडामेंटल ने ग्रीन फ्लैग दे दिया है। अब इसका मतलब यही है कि भैया अच्छा स्टॉक्स अगर गिर रहा है तो सिंपल सी बात है भाई, अच्छा स्टॉक हमें सस्ते वैल्यू पे मिल रहा है। तो सिंपल है, एवरी करेक्शन में ऐड का व्यू रहेगा। मेरे हिसाब से 180 से नीचे जाना मुश्किल है, 180 के लेवल्स के आसपास से स्टॉक रिवर्स कर जाएगा। बाकी पहले रिवर्स कर जाए वो एक अलग बात है, बट मैक्सिमम जो डाउनफॉल है वो 180 तक का मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में। स्टॉक में डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करेक्शन देखने को मिलता है, तो क्या व्यू है इसके ऊपर चलिए समझते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमने यहाँ पर ऐसे देखिए बहुत सारे स्टॉक्स देखे हैं जो लाइक पेनी स्टॉक्स होते हैं, मल्टी बैगर बन जाते हैं, और उन सब कंपनीज में एक ही चीज हमें कॉमन देखने को मिलती है कि उनकी ऑर्डर बुक जो है वो यहाँ पे मार्केट कैप से भी ज्यादा नजर आती है। लाइक कंपनी के पास फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पे पहले से ही काम जो है वो रहता है।
लेकिन दोस्तों सिर्फ एक इंडिकेटर या पैरामीटर देख के कभी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लिया जा सकता। आपको चाहिए कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक रिसर्च को आसान बनाए। ऐसे इसके लिए आप एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। एनर्जी सॉल्यूशन देखिए डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करेक्शन आ रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स की बात करूं, वैल्यूएशन देखिए अच्छी खासी एडजस्ट हुई है। ग्रीन से लो वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अदानी ग्रीन 140 130 के पीई पे ट्रेड कर रहा है एंड ये 67 आधे वैल्यूएशन पे। दूसरा पॉइंट, हालांकि अगर देखा जाए तो कंपनी के रिजल्ट्स की बात करूं तो रेवेन्यू अब तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। हमें ये देखने को मिलेगा कि जो FY26 में 27,000 करोड़ का रेवेन्यू आया था, वो मे बी FY27 के अंदर 40,000 करोड़ का आ सकता है। मतलब जो पुरानी ग्रोथ थी वो अगेन अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की देखने को मिल रही है। जैसे आप देखिए कि भाई यहाँ पर जून के टाइम, लास्ट टाइम जून के टाइम 26% की ग्रोथ थी, उससे पहले 46% की ग्रोथ थी, बीच में यहाँ पे ग्रोथ कम हुई थी, बट अगेन वही पुरानी ग्रोथ हमें देखने को मिल चुकी है फिर से। जैसा आप देखिए 68 हाईएस्ट, उसके बाद 27, 35, 26, 6%, 15%, 16%, लेकिन इस बार अगेन एग्रेसिव ग्रोथ हमें नजर आ रही है। ये पॉजिटिव पॉइंट है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के लिए। दूसरी बात कि भैया यहाँ पे अभी के टाइम करेक्शन आ रहा है, करेक्शन शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि देखिए नॉन स्टॉप जब इतना भागा है तो कुछ तो सेलिंग होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लग रही है, वो चीज ये है कि भाई आपका QIP की तरफ से 4,000 करोड़ के आसपास पैसा आया है, वो भी रेट है आपकी यहाँ पे 1690 रुपए के लेवल्स पे। 1690 के लेवल्स पे QIP ने 4,000 करोड़ लगाया है, मतलब डाउन साइड मुझे लिमिटेड दिख रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में मे भी एक बार शायद 1500 के लेवल्स हमें दिख जाए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 1500 के लेवल्स के आसपास स्टॉक अगेन रिबाउंड कर सकता है। दूसरी बात कि जब तक ये 1500 तक आएगा, मे भी कंपनी के Q2 के नंबर्स भी आ जाएंगे, जिससे कंपनी को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो क्या व्यू है शॉर्ट टर्म व्यू के अकॉर्डिंग? तो हालांकि हमने 1750 1740 के लेवल्स पे 50% बुक कर लिया था, लेकिन नजरिया अगर लॉन्ग टर्म है तो कहीं ना कहीं आप 1500 पे अगर मिलता है तो थोड़ा आप और ऐड करके रख सकते हैं, क्योंकि अपर साइड व्यू मेरा कहीं ना कहीं 2000 रुपीज 2500, जो कि 1-1.5 साल का व्यू है, 3000 का व्यू मैं यहाँ पे लेके बैठा हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदानी ग्रीन के बारे में। कंपनी रिन्यूएबल एंड बीज सेगमेंट में काफी तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रही है रिसेंटली। हालांकि कंपनी का थोड़ा पीई हाई है, इश्यू ये कम प्रॉफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि 2-2 हजार करोड़ रुपए तो एवरी क्वार्टर कंपनी का इंटरेस्ट के अंदर जा रहा है। मतलब आप समझ लो कि भाई जितना रेवेन्यू आ रहा है ना, उसका तो 50% कंपनी ब्याज दे रही है। तो वही पॉइंट है कि जब प्लांट्स मैक्सिमम लग जाएंगे ना, तब ये ब्याज कम हो जाएगा, डायरेक्टली ये ब्याज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो रही लॉन्ग टर्म की बात। शॉर्ट टर्म में क्या व्यू है? शॉर्ट टर्म में देखिए मे भी एक बार स्टॉक कहीं ना कहीं 1300 के लेवल्स पे टच रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। 1300 के लेवल्स पे रीटेस्ट करने के बाद अगेन स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन सकता है अपर साइड। अब हम बात करेंगे ATGL के बारे में। देखिए ATGL जो है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ATGL क्यों नहीं मूव कर रहा है? बहुत टाइम पहले जब ये स्टॉक 700 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था और एनर्जी सॉल्यूशन भी 700 के लेवल पे था, तो बस मैंने एक ही बात बोली थी कि भाई जिसके पास 700 के लेवल पे ATGL है ना, वो अपने स्टॉक बेच के एनर्जी के ले लो, क्योंकि ये भी 700 के लेवल पे है और एनर्जी में मुझे स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो वही पॉइंट हुआ, वहां से एनर्जी रिकवर कर गया, ये रिकवर नहीं हुआ। ऐसा मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ATGL में दिक्कत क्या है कि इसकी जो ग्रोथ है वो काफी स्लो है। आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे काफी स्लो तरीके से स्टॉक कंपनी की सेल्स ग्रो कर रही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 11%, 15%, 20%, मतलब इसी टाइप से। और उनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे 30-30, 40-40% के अकॉर्डिंग ग्रो कर रही है। दूसरी बात कि भैया जो प्रॉफिट है उसकी स्पीड काफी कम है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी को 4 साल हो चुके हैं, अभी तक प्रॉफिट 600 करोड़ के बीच में ही अटका हुआ है। तो वही पॉइंट है, ATGL इसलिए मूव नहीं दे रहा है क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे काफी स्लो है। शॉर्ट टर्म व्यू के अकॉर्डिंग क्या है, लॉन्ग टर्म में तो एक रिवर्सल पॉसिबल है, बट शॉर्ट टर्म व्यू के अकॉर्डिंग बस यही है कि भैया अगर ये स्टॉक 645 के लेवल्स के नीचे निकलता है तो मे भी हमें 600 और 580 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अदानी पोर्ट की, तो रिसेंटली एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला। ये मूव पूरा हमने कैप्चर भी किया। और अभी की बात की जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में भी हमें 1600 के लेवल्स पे 1680 सॉरी 1580 के लेवल्स पे एक बार कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि कुछ चार्ट ही कुछ इसी टाइप का देखने को मिल रहा है। तो अभी वेट करेंगे, थोड़ा गिरने देंगे, गिरने के बाद फिर से फ्रेश एंट्री बनाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर 1800 1850 के लेवल्स पे ऑल प्रॉफिट बुक करके रखा है। नेक्स्ट अगर मैं अंबुजा की बात करूं तो अंबुजा देखिए यहाँ पे जो 400
का जो ये जोन है ना 400 के आसपास 410, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है अंबुजा के लिए। आप समझ सकते हो कि भैया इसको एक टाइप से बॉटम भी अंबुजा का समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट कंपनी लोअर वैल्यूएशन पे यहाँ पे आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से अंबुजा का ऑलमोस्ट बॉटम बन चुका है। हाँ, रिवर्स कर सकता है मे बी धीरे धीरे करके। पीएसपी प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो पीएसपी प्रोजेक्ट अगेन मोमेंटम के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ की भाई यहाँ पर स्टॉक का एक बड़ा सपोर्ट वो ये है 890 रुपीज़ का। 890 से पहले ही रिवर्स हो रहा है, स्टॉक 50% से रिवर्स हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। आगे का व्यू क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, जिनका नजरिया लॉन्ग टर्म है ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में फ्रेश एंट्री कर रहे हो ना, तो अगर आपको 900 पे मिलता है तभी आप फ्रेश एंट्री का व्यू बनाइए, उससे पहले नहीं। तो यही है अदानी ग्रुप के ऊपर मेरा व्यू। एंड सैम इंडिया की बात की जाए तो अभी प्रॉफिट बुकिंग में भी थोड़ी और रह सकती है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक एक अच्छा भागा था, 500 से डायरेक्टली 1500 गया, तो इतनी बड़ी तेजी के बाद कुछ थोड़ा टाइम के लिए स्टॉक और कंसोलिडेशन करेक्शन कर सकता है। बाकी दोस्तों आपका क्या व्यू ग्रुप को लेकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से